हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है ट्रैप्ड इन द सहारा डेजर्ट। तो आज हम इसे इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी मीनिंग्स आते जाएंगे उन्हें भी वर्ड बाय वर्ड समझते चलेंगे। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत मदद कर सकता है। एक एक शब्द को नोट करते चलिए, जिससे क्या होगा, जब कभी भी आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे और वो वर्ड कहीं देखोगे तो उनका आप सही से मतलब निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रैप्ड इन द सहारा डेजर्ट। ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है? फंस जाना। क्या? फंस जाना या फंसना। इन यानी में, सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल। तो फंस जाना कहाँ पर? सहारा मरुस्थल में फंस जाना, ये टाइटल है। रेहान एंड हिज फ्रेंड अयान ऑलवेज लव्ड एडवेंचरस। तो रेहान एंड हिज फ्रेंड यानी उसका दोस्त, रेहान एक नाम का लड़का था और उसका दोस्त अयान ऑलवेज यानी हमेशा, लव्ड यानी कि पसंद करते थे, एडवेंचरस यानी कि रोमांच। क्या? रोमांच पसंद करने वाले लड़के थे। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, दे यानी कि वे होता है, या उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइडेड यानी निर्णय लेना, तो निर्णय लिया, टू एक्सप्लोर यानी कि क्या? खोजने का किसको? द वास्ट सहारा डेजर्ट देमसेल्फ यानी कि खुद से, देमसेल्फ यानी कि खुद से, वास्ट यानी कि विशाल। तो विशाल सहारा मरुस्थल को क्या? खोजने का, उसको जानने का, एक्सप्लोर करने का निर्णय लिया कि वो खुद से ही उसको खोजेंगे। दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम मोरक्को विथ एन एक्सपीरियंस्ड गाइड। तो दे स्टार्टेड, उन्होंने यात्रा शुरू की। स्टार्टेड यानी कि यात्रा शुरू कर दी। देयर जर्नी यानी उनकी यात्रा, जर्नी यानी यात्रा, फ्रॉम यानी से, मोरक्को एक देश का नाम है, विथ एन एक्सपीरियंस्ड गाइड यानी कि अनुभवी गाइड के साथ। अनुभवी गाइड यानी कि जो आगे दिशा देता है या आगे बताता है, जिस स्थान को हम नहीं जानते वो गाइड हमें गाइड करता है। तो दे स्टार्टेड देयर जर्नी, उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। कहाँ से? मोरक्को से, विथ एन एक्सपीरियंस्ड गाइड, एक अनुभवी गाइड के साथ, जिसका नाम क्या था? यूसुफ था। हु न्यू द डेजर्ट वेल, जो जानता था, नो की सेकंड फॉर्म है, तो जानता था, द डेजर्ट यानी मरुस्थल को अच्छी तरह से, वेल यानी कि ठीक तरह से वह जानता था। राइडिंग ऑन कैमल्स दे ट्रेवल थ्रू एंडलेस गोल्डन ड्यून्स। तो राइडिंग ऑन कैमल्स यानी कि ऊंट पर सवार होकर, राइडिंग ऑन यानी कि सवार होकर, ऑन यानी पर, कैमल्स यानी कि ऊंट, ऊंटों पर सवार होकर, दे ट्रेवल थ्रू एंडलेस गोल्डन ड्यून्स, उन्होंने यात्रा की, थ्रू यानी कि के पार होता है, के पार, एंडलेस यानी कि अंतहीन, गोल्डन ड्यून्स यानी कि सुनहरे, ड्यून्स यानी कि टिब्बा होता है, टिब्बा या टीला। तो सुनहरे टीलों के बीच से, अंतहीन सुनहरे टीलों के बीच से या उनके पार क्या? उन्होंने यात्रा करी। किस पर सवार होकर? कैमल्स यानी ऊंटों पर सवार होकर। द स्कॉचिंग हीट ड्यूरिंग द डे, फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट मेड द जर्नी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। तो द स्कॉचिंग हीट यानी कि चिलमिलाती धूप, चिलमिलाती हीट यानी कि गर्मी, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द डे यानी कि दिन, तो दिन में क्या परेशान करती है डेजर्ट में? गर्मी। एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट यानी कि जमा देने वाली ठंड, ये कब परेशान करती है? एट नाइट यानी कि रात को। तो रात को जमा देने वाली ठंड, मेड द जर्नी, मेड यानी कि बना दिया,
बना दिया यात्रा को, जर्नी यानी यात्रा को एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक, क्या अत्यधिक, चैलेंजिंग यानी कि चुनौतीपूर्ण, क्या चुनौतीपूर्ण। तो दिन में क्या चिलमिलाती हुई धूप और रात को क्या जमा देने वाली ठंड ने क्या बना दिया, यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना दिया। वन नाइट अ फियर्स सैंड स्टॉर्म अरोज, तो एक रात क्या एक फियर्स यानी कि भीषण, क्या भीषण, सैंड स्टॉर्म यानी कि रेत की आंधी, रेत की आंधी, अरोज यानी कि आई या पड़ी, अराइज की सेकंड फॉर्म है। तो एक रात एक भीषण रेत की आंधी आई, रिड्यूसिंग विजिबिलिटी टू ऑलमोस्ट जीरो, क्या होने लगी, दृश्यता कम होने लगी, रिड्यूसिंग यानी कि कम होना, यानी दृश्यता कम होने लगी, लगभग जीरो मतलब लगभग शून्य, लगभग क्या हो गई थी वो, शून्य। इन द chaos रेयान एंड अयान गॉट सेपरेटेड फ्रॉम यूसुफ, इन द chaos यानी कि अफरा तफरी में, अफरा तफरी, या chaos का मतलब होता है अव्यवस्था, तो अफरा तफरी में, इन यानी में, रेहान और अयान जो थे गॉट सेपरेटेड यानी कि अलग हो गए, फ्रॉम यानी कि से, यूसुफ से अलग हो गए। नाउ अलोन इन द वास्ट डेजर्ट, अब वो कैसे थे, अकेले थे इस विशाल मरुस्थल में। अब अलोन यानी कि अकेले, कैसे थे वो, अकेले थे, इन यानी में, विशाल, वास्ट यानी विशाल, डेजर्ट यानी मरुस्थल में अब वो कैसे थे, अकेले थे। दे हैड लिमिटेड वाटर, उनके पास क्या था, लिमिटेड यानी कि सीमित पानी बचा था। नो मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। दे रिलाइड ऑन देयर इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव, वे सहारे या भरोसे पर थे, भरोसे ऑन यानी पर, देयर इंस्टिंक्ट यानी कि अपनी सूझबूझ के सहारे क्या रहे, टू सर्वाइव यानी कि जीवित रहे, क्या वे किसके भरोसे, अपनी सूझबूझ के भरोसे क्या रहे, जीवित रहे। आफ्टर आवर्स ऑफ वॉकिंग दे फाउंड द रूइंस ऑफ एन ओल्ड कारवासराय, तो आफ्टर यानी कि के बाद, आवर्स यानी कि घंटों, ऑफ वॉकिंग यानी कि चलने के बाद, यानी कि घंटों चलने के बाद, दे फाउंड यानी उन्हें क्या मिला, द रूइंस यानी कि खंडहर, क्या मिला उन्हें, खंडहर, ऑफ एन यानी एक पुराने, कारवासराय का मतलब जो लोग कैंप वगैरह लगाते होंगे उनका वह खंडहर सा मिला। प्रोवाइडिंग टेम्पररी शेल्टर, जिससे क्या हो गया, उन्हें अस्थाई ठिकाना मिल गया, ठिकाना उन्होंने वहां पर पा लिया। अयन स्टडीड द मैप while Rayan used the sun direction, तो अयन स्टडीड यानी कि अयन ने अध्ययन किया द मैप यानी कि नक्शे का, किसका, नक्शे का अध्ययन किया, while वहीं दूसरी ओर रेहान यूज्ड यानी उपयोग किया, रेहान ने क्या उपयोग किया, किस चीज का, सन्स डायरेक्शन यानी कि सूरज की दिशा का उपयोग किया, किसने, रेहान ने, टू डिसाइड देयर पाथ यानी कि आगे की जो निर्णय लिया, किसका, देयर पाथ यानी कि आगे क्या उनका रास्ता होगा उसका, उसी हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया, इसके आधार पर उन्होंने तय किया अपना आगे का रास्ता, किसके हिसाब से, अयान ने मैप यानी नक्शे का अध्ययन किया, वहीं रेहान ने क्या उपयोग किया, सन डायरेक्शन यानी कि सूरज की रोशनी का उपयोग किया। फाइनली दे स्पॉटेड अ कारवा इन द डिस्टेंस, यानी कि अंततः फाइनली यानी अंततः, दे स्पॉटेड यानी उन्हें मिला, उन्हें दिखाई
दिया अ कारवां, एक कारवां, इन द डिस्टेंस यानी कि दूरी पर, कुछ दूरी पर उन्हें क्या क्या मिल गया, एक कारवां मिल गया। एंड रश्ड यानी कि जल्दी, दौड़ते हुए, रश्ड यानी कि जल्दी दौड़े, जल्दी दौड़े वो दोनों किसकी तरफ, टूवर्ड यानी कि की तरफ, की तरफ, जो कारवां उन्हें दिखाई दिया था उसकी तरफ वो जल्दी से दौड़े। द लोकल्स यानी कि स्थाई, स्थाई लोगों, स्थाई लोगों ने हेल्प यानी कि मदद करी, देम यानी उनकी, रीच्ड अ स्मॉल विलेज यानी कि छोटे गांव तक पहुंचने में, एक छोटे से गांव तक पहुंचने में लोकल्स यानी स्थाई लोगों ने क्या करी, मदद करी। वेयर यूसुफ वॉज ऑलरेडी सर्चिंग फॉर देम, जहां जहां जो यूसुफ गाइड था वह क्या कर रहा था, ऑलरेडी यानी पहले से ही, पहले से ही खोज रहा था उन्हें, खोज रहा था, फॉर देम यानी उनके लिए, उनके लिए वह पहले से ही खोज रहा था। दिस जर्नी टॉट देम अ वैल्यूएबल लेसन यानी कि यह यात्रा, टॉट यानी सिखाया, इस यात्रा ने सिखाया, देम यानी उन्हें, एक वैल्यूएबल यानी कि कीमती, लेसन यानी कि पाठ, पाठ सिखाया। नेवर गिव अप, क्या कि कभी हार मत मानो। चैलेंजेस टेस्ट और स्ट्रेंथ, चुनौतियां, चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां, टेस्ट यानी कि परीक्षा लेती हैं, और यानी हमारी, स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती या शक्ति की परीक्षा लेती है। लेकिन विद करेज यानी कि साहस, साहस के साथ, साहस, और डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ, वी कैन यानी कि हम कर सकते हैं, ऑलवेज यानी हमेशा, फाइंड यानी कि ढूंढ, हम हमेशा ही ढूंढ सकते हैं, वे फॉरवर्ड यानी कि आगे की रास्ता हम हमेशा ही ढूंढ सकते हैं, किसके साथ, साहस और डिटर्मिनेशन के साथ। तो ये रहा हमारी आज की स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।